हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। 2025 प्रयागराज कुंभ के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति पर साधु संतों के साथ ही करोड़ों की संख्या में भक्तों ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं अब 29 जनवरी को दूसरा शाही स्नान या कहे अमृत स्नान पर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने देश विदेश से पहुंचेंगे। आखिर कितना बड़ा महत्व होता है मौनी अमावस्या का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। मौनी अमावस्या इतना बड़ा महत्व सनातन धर्म में माना गया है, कुंभ में कितना बड़ा महत्व मौनी अमावस्या का हो जाता है? देखिए, प्रयाग कुंभ के अंदर जैसा कि सबको पता है कि मकर राशि में सूर्य होते हैं, मकर राशि में चंद्रमा हो और वृष राशि में बृहस्पति हो, तो ये प्रयाग कुंभ होता है, इसका अमृत स्नान होता है। इस बार का कुंभ इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि 144 वर्ष बाद ये कुंभ जो है इसी प्रकार से आ रहा है। इसको महाकुंभ कहा जाता है, जबकि महाकुंभ का कोई नाम नहीं है, केवल कुंभ का नाम है। लेकिन यदि 144 वर्ष बाद ये योग पड़ता है तो इसको जो है महाकुंभ कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से जो मौनी अमावस्या का महत्व है वो इसके अंदर एक जो है इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है कि जिन जातकों के साथ पितृदोष भी यदि विद्यमान हो, जिन जातकों के घर में पितृदोष विद्यमान हो, पितृ जो है वो सही कार्य ना कर रहे हो, पितरों की वजह से, पितरों के दोष की वजह से घर में संतान ना हो पा रही हो, उन लोगों के लिए ये विशेष मौनी अमावस्या का दिन विशेष रूप से कहा जाता है। 144 वर्ष बाद योग है, तो इसमें जिन लोगों के परिवार में पितृदोष भी है वो अपने पितरों को साथ में लेके जाएंगे, उनका आह्वान करें, उनके साथ ले जाएं, उनको वहां उनको जो है उनके साथ स्नान करें। क्योंकि जो अमावस्या तिथि है ये पितरों की विशेष तिथि कही जाती है। इसमें पितृ जो है जितने पितृलोक से जो आते हैं वो अपने जो है सभी जो है जितने भी उनके अनुचर हैं उनके साथ में जो है प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए आते हैं। इस मौनी अमावस्या को विशेष रूप से कहा जाता है कि इसमें सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा भी है और जो सूर्य का नक्षत्र है और जो है शनि की राशि में जो है चंद्रमा भी होंगे, सूर्य भी होंगे, साथ में जो है वृष राशि के ऊपर जो है वो बृहस्पति विद्यमान होंगे। तो ये विशेष योग होगा। इसमें जो है स्नान करने का जो फल है वो जो है अगर एक बार स्नान कर ले आदमी तो कोटि कोटि जन्मों के उसके पाप का विमोचन हो जाता है। और व्यक्ति जो है इसमें विशेष रूप से कहा जाता है कि यदि आप मौन रखें, यदि आप प्रातः काल से ही जो है मौन रखें, जब आप उठें, सोकर उठें तो मौन रखें, मौन रहकर आप स्नान करें, मौन रहकर ही आप दान करें, मौन रहकर ही आप जो है भगवान का ध्यान करें। और इसका मौन का जो विशेष महत्व कहा जाता है कि इसका फल जो है वो 1 करोड़ सहस्र गायें दान के बराबर इसका फल जो है संगम स्नान में करने के लिए कुंभ में कहा गया है। तो कई योग हो गए, 144 वर्ष बाद योग है, मौनी अमावस्या है, साथ में जो है सूर्य भी जो है वो अपने नक्षत्र में अर्थात सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी साथ में है, मकर राशि में है, सूर्य वृष राशि के ऊपर है। इसके साथ में यदि आप देखें एक विशेष योग जो है 25 जनवरी से भी देखने को मिलेगा। 25 जनवरी से वो योग क्या होगा कि शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये 6 के 6 ग्रह एक लाइन में होंगे। इसको वारामिहिर ने कहा है कि ग्रहाचार्य कहा है कि ऐसे ग्रहों का एक साथ बैठना जो है वो विशेष जो है लाभकारी होता है, विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। ये क्योंकि आपके जीवन काल में दोबारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 144 वर्ष नहीं आएंगे। यूरेनस की और जो उसकी गति है, नेपच्यून की और यूरेनस की गति वो इतनी धीमी है कि वर्षों बाद इस राशि के ऊपर इसमें संगम बनेगा। यदि आप इस 25 तारीख से जो है जनवरी से जो है अगर आप लगातार देखें शाम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर शाम को 5:37 से 5:40 से सूर्यास्त के समय जो है, और वो भी देखें यदि आप जो है शाम को 7 बजे तक, तो आपको सभी ग्रह एक लाइन में दिखाई देंगे। आपको शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि एक लाइन में दिखाई देंगे। साथ में यदि आपके पास दूरबीन भी होगी तो आपको यूरेनस और जो है वो नेपच्यून भी आपको एक लाइन में दिखाई देंगे। ये योग जो है इस जो है स्नान को जो है अमृतमयी कर देगा। ये रियली में अमृतमयी स्नान होगा। ऐसा स्नान का महत्व कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपके करोड़ों जन्मों के जो है पुण्य उदय होंगे यदि आप स्नान करेंगे। यदि आप नहीं जा सकते प्रयाग कुंभ के अंदर तो आप गंगा माँ के, जब भी गंगा के तट पर रहते हैं गंगा में स्नान करें, जमुना के में स्नान करें, किसी भी बावड़ी में, किसी भी जो है
नलकूप में यदि स्नान कर सकते हैं आप, नल को अपने घर के नलके को छोड़ के आप किसी भी जो आपके परिवार में आपके जो है जहाँ स्नान करते हैं या कोई मंदिर के पास में कोई स्थान हो या कोई कुआं हो, स्नान करें। ये योग अमृतमय योग होगा। और प्रयाग कुंभ का तो कहना ही क्या है, जिसका वर्णन जो है बड़े बड़े ग्रंथों में किया गया है कि वहां पर स्नान करने से आदमी के जो है कोटि कोटि जन्मों के पापों का जो है वो क्षरण हो जाता है। पंडित जी, बात की जाए मौनी अमावस्या का, आपने के द्वारा बताया गया कितने बजे मौनी अमावस्या लगेगी और कब खत्म होगी, और इस बीच में श्रद्धालु जो संगम के तट पर स्नान करेंगे किस विधि से संगम तट में स्नान करें? देखिए, सूर्य और चंद्रमा की जो युति है उसको अमावस्या कहा जाता है। जब जो है सूर्य जो है पूर्ण रूप से जो है चंद्रमा को आच्छादित कर दे, चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाए, वो अमावस्या हो जाती है। जब ये अमावस्या होती है तो सूर्य के जो चंद्रमा के दूसरी तरफ का भाग है वहां पर जो है वो पूर्णिमा होती है। इधर की तरफ जो हमारे पृथ्वी की तरफ वाला हिस्सा है उसमें पूरा डार्कनेस हो जाती है। जिसके पीछे का हिस्सा है सूर्य की रोशनी से वो जगमग हो जाता है। वो हिस्सा हम लोग जो है पितृलोक मानते हैं। इधर को हम लोग जो है पृथ्वी लोक का जो है वो मानते हैं। तो जब वहां पे पूर्णमासी होती है तो यहाँ पर अमावस्या होती है। जब यहाँ पर पूर्णिमा होती है तो वहां अमावस्या होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो अमावस्या जो होती है उसकी तिथि जो होती है उसको हम पैतृक तिथि बोलते हैं। अच्छा, पितरों के निमित्तार्थ किए जाने वाले समस्त कार्यों के अंदर उसको मानते हैं। और इस अमावस्या को जो है, उस मौनी अमावस्या को जो है, क्योंकि मौन रहकर किए जाने वाला ये तप है, इसको मौन तप भी बोलते हैं। इसको मौन जो है स्नान भी बोलते हैं। इसको इसमें हल्ला हुल्ला नहीं करके बिल्कुल मौन रहकर किया जाता है। इसमें इंद्रियों का संयम, जिसके जीवन के अंदर कोई रोग हो, रोग मुक्ति का साधन, जिसके घर में पितृदोष हो, पितृदोष की निवृत्ति का साधन, ये मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसके अंदर भी यदि आप जो है मौन रहकर गुप्त दान करते हैं, इसके अंदर किसी भी जो है कटोरे के अंदर यदि आप जो है या फिर किसी लोटे के अंदर आप जो है किसी कुल्हड़ के अंदर आप जो है अन्न भरकर उसका दान करते हैं, कुंभ का दान करते हैं, उसका विशेष महत्व जो है इसमें कहा जाता है मौन रहकर। और मौन के द्वारा किया हुआ दान, किया हुआ तप, किया हुआ जप, किया हुआ ध्यान, वो करोड़ों गुना लाभकारी होता है प्रयागराज में। पंडित जी, बात की जाए, आपने कहा मौन रहकर ध्यान साधना करनी चाहिए। कोई ऐसा मंत्र है कि मौन रहकर अगर उसे जपा जाए तो काफी कृपा प्राप्त हो सकती है? देखिए, जो मंत्र है वो तो विशेष रूप से जो है जो कहा गया है कि आप अपने गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर विशेष रूप से आप जो है भगवान शंकर के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यदि आप शाक्त हैं, यदि आप शिव जो शक्ति के उपासक है, तो आप जो है जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप कर सकते हैं। यदि आप जो है शैव हैं तो आप महामृत्युंजय का या ओम पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं, सूर्य के आप उपासक हैं, यदि उसको शौर बोलते हैं, तो आप सूर्य का ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यदि आप गणपति के उपासक हैं, तो आप ओम गंग गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप जो है बंगाल इत्यादि के हो तो शक्ति का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पंचदेव उपासना है, जो पंचदेव साधक है, और वैष्णव जो है, जो इसमें एक ब्रांच है, एक जो सीढ़ी है वो ईश्वर को पहुंचने की, वो वैष्णव भी है। वैष्णव वाले ओम राम का जाप, कृष्ण का ओम कृष्णाय नमः या महामंत्र का जाप, उसका आप जाप कर सकते हैं। तो हर अपनी जो है जो आपकी लाइन है उसके हिसाब से आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ में आप तीर्थ में जाकर जो है तीर्थ के जो नियम है उनका पालन कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य से रहें, आप एक निष्ठ होकर व्रत करें, आप जमीन पर शयन करें, आप जो है मौन रहकर करें, किसी भी जो है ब्रह्मचर्य की अवस्था का आप उल्लंघन ना करें। साथ में आप जो है जितना भी हो सके अभक्ष पदार्थों का भोजन ना करें, कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं, जो स्थान जो है देव स्थान है वहां पर गंदा ना करें, उस सब वस्तु का आप पालन करें, तो ये सब चीज आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई शक्ति नहीं। तो माना जाए इस बार का जो मौनी अमावस्या स्नान है कुंभ का काफी विशेष है। ये बहुत विशेष है। मैंने जब बताया कि एक लाइन के अंदर जो है वो 6 ग्रहों का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये 6 ग्रह एक राशि पर आ रहे हैं। आने से पहले ही आप देखें कि अमेरिका के अंदर सत्ता चेंज हो गई है। ट्रंप जो है 20 तारीख को शपथ ले लेंगे। साथ में इलेक्शन है यहाँ पर जो है इन 7 ग्रहों की वजह से, इन 6 ग्रहों की वजह से इनके जितने निजाम है सब चेंज हो जाएंगे। किसी को जो सात्विक भावना मिलेगी, किसी को तामसिक भावना मिलेगी। अर्थात कोई कितने पार्षद चेंज होंगे, कितने चेयरमैन चेंज होंगे, कितने नगर पालिकाओं के चेयरमैन चेंज होंगे। आप देखें कितना परिवर्तन आप होगा इस जो है पूरे जो है 6 ग्रहों के एक लाइन में आने की वजह से।
बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, कुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का काफी विशेष महत्व रखता है और संगम के तट पर जो भी आस्था की डुबकी लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।